टेबल बनता कैसे है। पाइवट टेबल बिल्कुल फिल्टर की तरह ही है। मान के चलिए हम लोगों ने जो फिल्टर किया था उसमें क्या किया था कि हमने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मेंशन किए थे, सेल कराए थे, और उसको ये जाना था कि भाई कौन से सिटी में, कौन सी कंट्री में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है। तो एक बार ज़रा पाइवट टेबल भी आपको दिखाता हूँ, सेम वैसा ही है बट थोड़ा अलग होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब मैंने सेल को बड़ा कर लिया है। अब मुझे कॉलम कितने चाहिए, एक सीरियल नंबर चाहिए, सर थोड़ा एक। वेट करिएगा सर, साथ में हाँ, बना भी रहे हैं सर। हाँ बनाइए। एक सीरियल नंबर है, एक डेट है, इसके बाद हमें व्हीकल लेना होगा, और इसके बाद प्राइज, और सिटी, स्टेट एंड कंट्री, इतने सारे कॉलम्स हमको चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑल बॉर्डर्स में, और यहाँ पे डालते हैं हेडिंग में पाइवट टेबल। ये रहा हमारा पाइवट टेबल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके सब हेडिंग हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, डेट, ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, सिटी, स्टेट, कंट्री, सब हेडिंग डिफाइन कर लिया। सीरियल नंबर हमको डालना है, सीरियल नंबर हम यहाँ से डालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा सीरियल नंबर 1 2, और यहाँ से ले लेंगे सीरियल नंबर ऐसे, ठीक है। ये ले लिया सीरियल नंबर, 10 तक बहुत है। डेट डाल देते हैं, 1/1/2024, और 2/1/2024, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम ले लेते हैं, सेलेक्ट करके आगे बढ़ा देते हैं, ये बढ़ गया। और अब प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट में लिखते हैं माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एंड एक और, दैट इज एलईडी। इनके सबका प्राइस अलग अलग मेंशन कर देता हूँ। माउस का 150, कीबोर्ड 250 एंड प्रिंटर 12,000, मॉनिटर 5,000, सीपीयू 4500, यूपीएस 1200, सीडी 10, डीवीडी 20, पेन ड्राइव 500 एंड एलईडी 3500। सिटी का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, कानपुर, नोएडा, पटना, गया, ठीक है, और टाटा, इसके बाद रांची, औरंगाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद एंड भोपाल। कानपुर किस स्टेट में है, यूपी में है। नोएडा भी यूपी में है, पटना बिहार में है, गया भी बिहार में है, टाटा झारखंड में है, एंड रांची भी झारखंड में है, औरंगाबाद बिहार में है, गुड़गांव आपको हरियाणा में है, फरीदाबाद भी हरियाणा में है, और भोपाल जो है सो एमपी में है। कंट्री सबका इंडिया है, तो यहाँ पे इंडिया लिख करके सबको इंडिया ही पास कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये इंडिया पास कर दिया मैंने।
अब इतना अगर आप लोग तैयार कर लिए, जो डेटा आप लोग तैयारी कर लोगे, ये तो डेली का काम है, इतना तो हम लोग कर ही लेते हैं। अब इस पर फॉर्मूला कैसे लगाना है, पाइवट टेबल कैसे निकालना है। तो पाइवट टेबल निकालने के लिए देखिए मैं आपको स्टेप बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है पाइवट टेबल का, ठीक है। पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फ्रॉम टेबल रेंज सेलेक्ट करेंगे। ये टेबल रेंज ले लिया अपने आप। और अगर नहीं लेता, मान के चलिए अगर आपने फिर से सेलेक्ट किया, पाइवट टेबल पे गए और फ्रॉम टेबल रेंज ना लेकर के फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा रेंज लेते, तो फिर ये आपसे मांगता, ठीक है, चूज कनेक्शन वगैरह वगैरह। तो इसमें एक नया फीचर्स है, जैसे मान के चलिए हम सेलेक्ट करके गए थे या सेलेक्ट करके नहीं गए थे, यहाँ से सेलेक्ट करके जाएंगे और फिर यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम टेबल रेंज करेंगे, ये अपने आप ही ले लेगा। अब रेंज ले लिया तो हमारे लिए आसान हो गया कि भाई आपको रिजल्ट कहाँ पे चाहिए। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है कि आपको नए किसी वर्कशीट में चाहिए या जिस वर्कशीट पे आप काम कर रहे हो उसी पे चाहिए। तो मुझे जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसी पे रिजल्ट चाहिए। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है। लोकेशन पे यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे। आप कोई भी एक सेल ले लो, ये रहा लोकेशन, क्लिक हो गया। क्लिक करते ही ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, बारी बारी से सारे कॉलम को सेलेक्ट करना है। मैंने सिटी को सिलेक्ट कर दिया, स्टेट को कर दिया, कंट्री को कर दिया, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद इनके फील्ड्स को मैं यहाँ से क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि पाइवट टेबल में ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि जो भी आपने प्राइस यहाँ पे फिक्स किया था, सबका टोटल प्राइस जो है ना वो 27,100 है। अब जिसे मान के चलो कि अभी हम 10 प्रोडक्ट का पाइवट टेबल निकाल रहे हैं, भाई 1,000 का भी निकालने की बात आ जाए, 10,000 का भी निकालने की बात आ जाए। अभी मान के चलिए कि मुझे नोएडा और पटना का देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये रो लेवल का ऑप्शन है, रो लेवल पे क्लिक करोगे और यहाँ से फील्ड को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। किस फील्ड पे हमें पाइवट टेबल लगाना है, देखना है हमको, देखना है नोएडा और पटना। तो नोएडा और पटना कहाँ मिलेगा, सिटी फील्ड में। तो यहाँ से सिटी फील्ड को सिलेक्ट करिएगा। सिटी फील्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल को यहाँ से हटा देना है और हटाने के बाद सिर्फ पटना और नोएडा पे क्लिक कर देना है, बाकियों पे नहीं, ठीक है। पटना और नोएडा पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद क्या कर दिया, ओके कर दिया। माइक को थोड़ा संभालिए, किसी का माइक म्यूट करो जी जिसका आवाज़ आ रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पटना एंड नोएडा का रिजल्ट यहाँ पे आ गया। तो पटना में क्या सेल हुआ है, पटना में सेल हुआ है प्रिंटर, कितने का, 12,000 का, ठीक है। जिसका सीरियल नंबर क्या है, 3 है, वो भी दिखा रहा है। 3 सीरियल नंबर है, नहीं है, यस या नो। और नोएडा में क्या सेल हुआ है, कीबोर्ड, जिसका सीरियल नंबर क्या है, 2, प्राइस कितनी है, 250। तो टोटल सेलिंग कितनी हो गई, 12,000 प्रिंटर का और 250 इसका, यानी 12,250। अब अगर मल्टीपल सिटीज़ का निकालना हो, अभी तो हमने नोएडा और किसका निकाला, पटना का निकाला। मुझे रांची, टाटा, औरंगाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद एक साथ 4 सिटी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, सिटी फील्ड में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल पे वापस क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से लेंगे नोएडा, हमें चाहिए नोएडा, कानपुर, गुड़गांव एंड रांची एंड टाटा, इतनी जगह का चाहिए। जैसे आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके प्रोडक्ट जो है, उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपके सामने विजिबल है।
और आपको यहाँ से ये भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि भाई कौन से प्रोडक्ट कितने में सेल हुआ है, उसके सीरियल नंबर क्या है, उस किस सिटी में सेल हुआ है, किस कंट्री में सेल किया है, किस स्टेट के अंदर है, वो सारी चीज़ें आपको पूरी समरी आपको दिख जाता है। जैसे आपको पता लगाना है कि भाई माउस किस सिटी के अंदर सेल हुआ है तो कानपुर में, किस स्टेट का वो सिटी है तो यूपी का है, ठीक है। इसके बाद किस कंट्री का वो स्टेट है तो इंडिया का है, कौन सा सीरियल नंबर है तो 1 है, और उसकी प्राइस कितनी है तो 150 है। तो इस तरीके से ग्रैंड टोटल कितना हो गया 6120, जिसमें हरियाणा में डीवीडी सेल हुआ, यूपीएस झारखंड रांची में सेल हुआ, सीपीयू झारखंड टाटा के अंदर सेल हुआ, और कीबोर्ड नोएडा यूपी के अंदर सेल हुआ, और माउस कानपुर यूपी के अंदर सेल हो गया। वापस एक बार इसको हटाता हूँ और फिर से यही फॉर्मूला दोहराता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्मूला को लगाने के लिए सीरियल नंबर से आपको सेलेक्ट करना है। क्यों नैतिक को आवाज़ नहीं जा रहा है क्या? उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। आप लोग को दिख रहा है जी अभिराज? यस सर, दिख रहा है सर। एक बार फिर से, अभिनीत एक्टिव है ना? अभिनीत एक्टिव है? नहीं एक्टिव क्या अभिनीत? हाँ जी, चलो सर बन भी है मेरा। अरे वाह, कितना फास्ट है बच्चा ना, ये कोडिंग बहुत जल्दी सीख लेगा। चलो देखो, यहाँ से सेलेक्ट करना है, करने के बाद इंसर्ट में जाना है, पाइवट टेबल पे जाना है, फ्रॉम टेबल पाइवट करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करना है, ओके कर देना है, ठीक है। और इसके बाद सारे फील्ड को सेलेक्ट कर देना है। अब आप डिमांड करो विराज, आपको किस सिटी का प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि अभी तो सारे का दिख रहा है। आप डिमांड करो, या सिटी वाइज अगर डिमांड नहीं करोगे तो प्रोडक्ट वाइज डिमांड करो, किस प्रोडक्ट का डिटेल्स चाहिए। प्रिंटर का सर? प्रिंटर का चाहिए तो सबसे पहले रो लेवल पे जाओगे, यहाँ से प्राइस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे, और यहाँ से सेलेक्ट ऑल को हटा करके प्रिंटर को सेलेक्ट कर दोगे। ये रहा प्रिंटर, ओके कर दोगे तो यहाँ से प्रिंटर का डिटेल्स पूरा आ गया। समझे? यस सर। तो इस काम को करना है आप लोग को। एक और छोटा सा शीट बता देते हैं, कॉलम चार्ट जिसका नाम है, काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसमें आपको ये दिखेगा कि बिजनेस आपका ग्रो हुआ है कि डाउन हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक और शीट, यहाँ पे एक नया शीट बनाते हैं जिसका नाम देते हैं कॉलम चार्ट। ध्यान दीजिएगा, कॉलम चार्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए सीरियल नंबर, मंथ, ठीक है, और प्राइस, ठीक। मान के चलिए कि हमें एलईडी सेल करना है। क्या सेल करना है? एलईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने एलईडी, जिसको सेल करना है। क्या करना है? सेल करना है। कौन से महीने में? पूरे साल के अंदर। तो यहाँ पे जनवरी ले लिया, फरवरी ले लिया, मार्च ले लिया, अप्रैल ले लिया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्लियर है? अब इसको मैं एक रेंज दे देता हूँ, 12 मंथ्स के लिए रेंज दे दिया, और देने के बाद थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कॉलम चार्ट, ठीक है। एक एरिया लेकर के हमने कॉलम चार्ट लिख दिया यहाँ पे। और इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे सीरियल नंबर देना है। सीरियल नंबर 12 तक ले लीजिए। और प्राइस जो एलईडी का
अलग अलग मंथ्स में थोड़े अप एंड डाउन रखना है। जैसे मान के चलो जनवरी में हमारा जो एलईडी सेल हुआ वो 4500 का हुआ, फरवरी में थोड़ा नुकसान हो गया, 4000 में सेल करना पड़ा, मार्च में 4800, अप्रैल में 5000, मई में 5100, जून में 4900, जुलाई में 52, है ना, जुलाई में 5200, अगस्त में 4900, सितंबर 5000, अक्टूबर 5100 एंड नवंबर 6000 एंड दिसंबर 5500। तो ये हमारा सेलिंग रेट है जो कि डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट प्राइस पे सेल हो गया। एलईडी की सेल कर रहा हूँ, कॉलम चार्ट बना रहा हूँ। कॉलम चार्ट में आपको ये दिखेगा कि ग्राफ से किसी बिजनेस को, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उसकी पूरी जो साल का जो प्रोग्रेस, ग्रोथ प्रोग्रेस है, वो या तो ग्रोथ हुआ है या डाउन हुआ है, उसको पता लगाना है कि पूरे साल बिजनेस कैसा चला। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये पूरे सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाना है, कॉलम, यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन होगा कहीं पे, ये देखिए रहा कॉलम, ठीक है। इस कॉलम पे क्लिक कर लेना है और फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, दिस इज कॉल्ड क्लस्टर्ड कॉलम। और इसको मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। और साइड में करने के बाद अगर आपको कोई कलर वगैरह करना है, कोई डिज़ाइन देना है, ठीक है, चार्ट की डिज़ाइन अगर आपको देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मैं ये डिज़ाइन दे रहा हूँ, ठीक है, ये डिज़ाइन मैंने दे दिया। और देने के बाद आपको एक काम यहाँ पे और करना है, मुझे एक लाइन इसके ऊपर चाहिए, ठीक है। तो उस लाइन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर एक ऑप्शन होना चाहिए, एक बार देख लेता हूँ, इधर नहीं है, एक लिनियर ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आता है, वो चेक कर लेते हैं। ये रहा, ट्रेंड लाइन में जाइएगा। देखिए अलग अलग ऑफिस का अलग अलग रूल है। अभी चूंकि मैं ऑफिस 2019 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो लिनियर का ऑप्शन इधर लेफ्ट में दिया है। 2007 अगर आप लोग यूज़ कर रहे होंगे तो आपको यहीं पे मिल जाएगा ट्रेंड लाइन, लिनियर ट्रेंड लाइन। बट यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो मैं कहाँ गया, ऐड चार्ट एलिमेंट पे, जो कि बिल्कुल लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे है। और यहाँ जाने के बाद ट्रेंड लाइन को हमने सेलेक्ट किया और हमने लीनियर ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट किया है। ऐसा इसलिए किया ताकि ये लाइन बताएगा कि आपका बिजनेस डाउन हुआ है कि अप हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। अभी तक लाइन ड्रॉ नहीं हुआ, एक बार फिर से ज़रा ट्राई करते हैं। हमने इस कॉलम को, टेबल को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, कॉलम पे क्लिक किया, फर्स्ट कॉलम लिया और लेने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए इसको फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ। अभी जाता हूँ एलिमेंट्स को ऐड करता हूँ, लीनियर ट्रेंड लाइन, लीनियर को लेता हूँ। अब आप देखिए कि एक लाइन ये बना हुआ आ रहा है। ये लाइन क्या कहता है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है। यस या नो अभिराज, अभिनीत, ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है। तो ये लाइन ये इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है आपको कि भाई आपकी बिजनेस पूरे साल में ग्रो हुआ है। समझे नहीं समझे, पूरे साल में क्या हुआ है, ग्रो हुआ है, तभी तो ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है। अगर आपका बिजनेस पूरे साल में डाउन हुआ होता, माइनस में हुआ होता, तो फिर ये लाइनिंग आपको नीचे गिरता हुआ दिखता। मैं आपको दिखाऊं लाइन किससे नीचे गिरेगा। मान के चलो कि मैं यहाँ से इसकी प्राइस को थोड़े डाउन कर दे रहा हूँ, ठीक है, डाउन कर दे रहे हैं। देखिए कैसे कैसे लाइन गिरना शुरू हो गया है। गिर रहा लाइन, गिर रहा नहीं गिर रहा लाइन, देखना गिर गया लाइन, गिरा नहीं गिरा, देखो तो लाइन कैसे गिर गया। हाँ जी, ये लाइन कैसे गिरा, अभी पूरे ईयर का आप इसका प्राइस चेंज करते गए इसीलिए लाइन गिरते गए, गिर गया। यही दिखाना चाह रहे थे
कि एलईडी हमने जनवरी में 4500 में सेल किया, बट दिसंबर आते आते 2500 में सेल करना पड़ा, तो हमारा बिजनेस में नुकसान हुआ नहीं हुआ? बताइए। इसके पहले जो हमारा शीट था उसमें हमने क्या किया था कि देखो अमाउंट कुछ इस प्रकार से लिया था, ठीक है ना, ये हमारा प्रीवियस अमाउंट है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बिजनेस ग्रो होता हुआ दिख रहा है या डाउन जा रहा है? अभिराज, बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखा नहीं दिखा? अभिराज लाइन पे नहीं है? अभिनीत? यस सर, यस सर। यस सर, दिख रहा है। अब समझ में आ गया कि कॉलम चार्ट का क्या काम है? यस सर। अब आसानी से आप लोग पता लगा सकते हो, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, है ना, कि उसको भाई कैसे मॉनिटर किया जाए कि हमारा बिजनेस पूरे साल में ग्रो हुआ है या डाउन हुआ है। तो ये आपको चार्ट जो है, कॉलम चार्ट, हेल्प करेगा आपको। कैसे किया मैंने? सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, कॉलम चार्ट पे क्लिक किया, ये रहा कॉलम चार्ट, यहाँ पे है, यहाँ पे 2007 में आपको इधर ही मिल जाएगा, ये यहाँ पे 2019 में दिया है, और इसमें से हमने चार्ट को सिलेक्ट कर लिया और क्लिक करने के बाद एलिमेंट में जा करके लीनियर ट्रेंड लाइन से हमने ऐड करा दिया। एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा इसको, और नहीं होगा तो दोबारा एक बार फिर से बताएंगे। समझ में आया विनीत? यस सर। अच्छा लग रहा है? तो Yes. जो दो चीज़ें आज बताया आप लोग को, क्या किया, एक पाइवट टेबल जिसे आप किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल्स को देख सकते हैं। थोड़ा प्रिंट करके दिखाइएगा तो। हाँ, कॉलम चार्ट को। हाँ, पूरा print। चलो एक बार फिर से हमने डिलीट कर दिया इसको। ये शीट तो आप लोग बना ही लोगे, ये शीट में तो कुछ जान नहीं है, ये तो डेली बनाते रहते हैं ना, पूरे साल का शीट है। अब इसको आपको सेलेक्ट करना है, हेडिंग से सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में जाना है, कॉलम चार्ट पे जाना है, ये रहा कॉलम, और इसको अगर आपको डिज़ाइन करना है तो यहाँ से आप डिज़ाइन ले लीजिए, इधर आता है डिज़ाइन, मैंने यहाँ से डिज़ाइन ले लिया, और लेने के बाद ऐड चार्ट एलिमेंट में गया, लीनियर ट्रेंड लाइन लीनियर ले लिया, और ये रहा। ओके ये स्टेप है। सर, समझ गए। कोई परेशानी? नो सर। हाँ, इसको 4-5 बार करिएगा तब जा करके क्लियर होगा। ठीक, यस सर। आज के लिए इतना ही रहने दें, कॉलम चार्ट एंड पाइवट टेबल। इसके बाद फिर बड़ा शीट बच गया। हमको लगता है कि बहुत सारा शीट मैंने बता ही दिया एक्सेल में, एक आध दो चार को और बचा होगा। टोटल कितने शीट्स बताए हैं आप लोगों ने, काउंट किया उसको? बहुत ज्यादा ही हो गया अभी। 26-27 तो बताया सर, हाँ, तो अब खत्म ही होगा अभी, क्या है हुआ ना? है? या उससे कुछ ज्यादा ही कुछ बताए सर। तो वही है, अब थोड़ा सा बचल होगा, एक आध दो और शीट बचा होगा। इसके बाद फिर HTML आप लोग को ट्रेनिंग देंगे। HTML बहुत ज़रूरी चीज़ है, आगे चल कर कोडिंग लाइन में भी काम आएगा। हम ये वाला आपके सामने थोड़ा कर ले या कुछ बिल्कुल थोड़ा- कर लीजिए आप मेरे सामने। मैं आपके स्टॉप सामने। करता हूँ अपना स्क्रीन और इसको भेज देता हूँ आपको।